Hi everyone, welcome back to Bio's Thought. How are you all doing today? I hope you all had a great day and the time, right? चलो सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ टिश्यूज़, राइट? जैसे हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था, टिश्यूज़ हमने स्टार्ट किया था, इफ़ यू रिमेंबर, करेक्ट? तो आज हम आगे की तरफ बढ़ेंगे. विल बी टॉकिंग फर्दर अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक्स विद इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, विच इज़ एनिमल टिश्यूज़. फाइन. Now, चलो बिफोर वी बिगिन जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन इन आवर प्रीवियस सेशन. प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था? प्रीवियस क्लास में वी हैव टॉक प्लांट टिश्यू है, हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जिसमें वी डिस्कस अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर दोज टिश्यूज़ which keep on actively dividing, right? The cells of these tissues keeps on actively dividing, which helps in the lateral growth of a द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, है ना. प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है. मेरिस्टेमेटिक के अंदर होते हैं एपिकल मेरिस्टेम, जो कि रूट और शूट के टिप्स पे मौजूद होता है. देन वी हैव द इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो कि आपके इंड में मौजूद होता है, दैट हेल्प्स इन ग्रोइंग द स्टेम फ्रॉम बिटवीन, राइट. एंड देन वी हैव द लेटरल मेरिस्टेम, जो कि रूट्स एंड स्टेम दोनों में मौजूद है. दे हेल्प इन द ग्रोथ थिकनेस, लाइक ग्रोइंग द प्लांट इन देयर थिकनेस, ठीक है, उनकी गर्द बढ़ाने में. फिर हमने बात किया मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जब बदल जाते हैं परमानेंट टिश्यूज़ में थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन. तो परमानेंट के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी. परमानेंट बेसिकली वो सेट ऑफ सेल्स हैं जिसके अंदर दे डू नॉट डिवाइड एनी मोर, दे हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, एंड नाउ देयर जॉब इज टू सिंपली डू वन स्पेसिफिक फंक्शन, ओके, दैट दे हैव बीन असाइंड विद. तो ये जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं ये होते हैं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में हमने सपोर्टिव परमानेंट टिश्यूज़ और आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हमने डिस्कस किए थे, राइट. सब सिंपल के अंदर जो आपके आते हैं सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव, सॉरी नॉट कॉम्प्लेक्स, सिंपल में आते हैं प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव. प्रोटेक्टिव में हमने एपिडर्मिस की बात की थी. इट्स लाइक द आउटर लेयर लाइक अ स्किन ऑफ अ प्लांट, रिमेंबर. इसके अलावा वी ऑल्सो डिस्कस अपार्ट फ्रॉम एपिडर्मिस हमने ऑल्सो बात किया था रिगार्डिंग दी प्रोटेक्टिव टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर ही हमने स्टोमेटा के बारे में बात किया था, है ना. हमने रूट्स हेयर के बारे में बात किया था. एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट द सपोर्टिव द सपोर्टिव परमानेंट टिश्यू, उसके अंदर हमने डिस्कस किए थे क्या क्या. हमने टॉक किया था अबाउट पैरेन्काइमा, वी डिस्कस्ड अबाउट कोलेनकाइमा, राइट. एंड देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट स्क्लेरेनकाइमा, करेक्ट. ये सब के बारे में डिस्कस किया था. फिर बारी आती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ की. तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में हमने बात की थी जाइलम एंड फ्लोएम की. ओके, जाइलम वही ट्रांसपोर्टिंग यूनिट है जो यूनिडायरेक्शनली पानी को नीचे से ऊपर लेकर जाता है. फ्लोएम वो ट्रांसपोर्टिंग यूनिट है दैट ट्रांसलोकेट्स फूड मेड बाय द लीव्स, ऑफ कोर्स वाया द लीव्स, टुवर्ड्स अपवर्ड पोजीशन एज वेल एज टुवर्ड्स द डाउनवर्ड पार्ट ऑफ अ प्लांट एज वेल, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी. अब आज चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फर्दर एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. आज हम बात करेंगे सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर विच इज़ योर एनिमल टिश्यूज़. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे ऑफ कोर्स एनिमल टिश्यूज़ का, एंड वी विल बी कंप्लीटिंग एपिथेलियल एंड मस्कुलर टिश्यूज़ टुडे. कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड द नर्व टिश्यूज़ विल बी डन इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है. सो आज की क्लास में हम लोग ये करने वाले हैं. चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्टिंग ऑफ विद द इंट्रोडक्शन. तो इसको थोड़ा सा पहले ध्यान से देखो, ओके. एनिमल टिश्यूज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल टिश्यूज़ क्या थे, मैंने आपको कल भी बताया है. टिश्यूज़ आर नथिंग बट क्लस्टर ऑफ सेल्स, राइट. टिश्यूज़ आर नथिंग बट क्लस्टर ऑफ सेल्स विच परफॉर्म specific function, ठीक है. दे हैव अ स्पेसिफिक जॉब टू डू, दे हैव अ स्पेसिफिक रोल टू परफॉर्म. तो ये जो एनिमल टिश्यूज़ हैं, यानी कि वो टिश्यूज़ जो एनिमल्स में मौजूद होते हैं. अब देखो प्लांट टिश्यूज़ में और एनिमल टिश्यूज़ में ना बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है. दोनों के टिश्यूज़ में डिफरेंस ये होता है कि देखो इट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शंस दे डू, ऑफ कोर्स, राइट. अब जैसे प्लांट्स डू नॉट मूव अराउंड, दे आर इमोबाइल, है ना. लेकिन एनिमल्स मूव अराउंड, हम हर जगह जाते हैं. तो हमारे पास उस टाइप के सेट ऑफ टिश्यूज़ होने चाहिए जैसे कि स्केलेटल टिश्यूज़ होते हैं, राइट. अदर मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जो कि हेल्प करते हैं बॉडी की मूवमेंट में. प्लांट के पास ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिव टिश्यूज़ होने चाहिए क्योंकि उन्हें एक जगह पे खड़े रहना है, ठीक है. प्लस अगेन इट डिपेंड्स अपॉन देयर ग्रोथ ऑल्सो. प्लांट की ग्रोथ एक समय तक आते आते लिमिटेड हो जाती है ना. लेकिन जब हम एनिमल्स की ग्रोथ की बात करते हैं तो एनिमल्स की ग्रोथ भी लिमिटेड है लेकिन यूनिफॉर्म होती है. ऐसा नहीं होता कि एक हाथ लंबा हो गया और एक हाथ छोटा हो गया, एक पैर लंबा हो गया तो दूसरा छोटा हो गया, राइट. ऐसा नहीं होता. तो वो सेट ऑफ टिश्यूज़ जिनका एक स्पेसिफिक काम है, फंक्शंस के बेसिस पे उन टिश्यूज़ का हम बराबरी नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू प्लांट एंड एनिमल्स, ओके. तब एनिमल टिश्यूज़ की जब हम बात करते हैं ना बेटा, तो एनिमल टिश्यूज़ में आते हैं एपिथेलियल, कनेक्टिव, ठीक है,
वी हैव एपिथेलियल, वी गॉट कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एपिथेलियल, जो कि मौजूद होते हैं स्किन की इनर एंड आउटर लाइनिंग में, ऑर्गन्स की स्किन एंड आउटर लाइनिंग में मौजूद होता है। एंड वील बी डिस्कसिंग अबाउट मस्कुलर टिश्यूज, यानी कि हमारी बॉडी के मसल्स जो 3 तरीके से होते हैं, striated, unstriated and cardiac. Fine. Connective and nervous will be done in the next class. Don't worry about that. Okay. तो एपिथेलियल टिश्यूज की जब मैं बात करती हूँ तो थोड़ा सा आप चलो एपिथेलियल के बारे में बात करें। देखो एपिथेलियल, ठीक है, जैसे आपको याद है हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स में क्या मौजूद थे, प्लांट्स में प्रेजेंट थे एपिडर्मिस, है ना। व्हाट वाज एपिडर्मिस जॉब? एपिडर्मिस जॉब वाज टू सिंपली प्रोटेक्ट द प्लांट, इट एक्ट्स लाइक द स्किन ऑफ अ प्लांट, राइट, प्रोटेक्शन के लिए। सिमिलरली हमारी बॉडी में एपिथेलियल होता है जो कि हेल्प करता है प्रोटेक्शन का, इसका मेजर रोल होता है प्रोटेक्शन में, ठीक है। बट दैट इज नॉट दी ओनली थिंग इट डज, ओके। एपिथेलियल टिश्यूज का काम होता है सिक्रीशंस में भी, ठीक है, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, राइट, एब्जॉर्प्शन, इन सब चीज़ों में एपिथेलियल टिश्यूज काम में आता है, ओके। सो एपिथेलियल टिश्यूज आर नथिंग बट लाइक अगेन अ क्लस्टर ऑफ सेल्स जिसमें सेल्स आर वेरी मच कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, ये याद रखना है, ठीक है। सेल्स यहाँ पे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स विथ नो इंटरसेलुलर स्पेस। ये तो बात सिंपल सी है ना, क्योंकि प्रोटेक्टिव टिश्यू है तो ऑब्वियसली बात है इंटरसेलुलर स्पेस होना ही नहीं चाहिए। अगर प्रोटेक्टिव लेयरिंग के अंदर भी 2-4 छेद हो गए तो इसका मतलब वो प्रोटेक्शन कहाँ करेगा, करेक्ट। तो कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स विद नो इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, ये होते हैं आपके एपिथेलियल टिश्यू। तो ये जो हम पूरी स्किन देखते हैं ना अपनी बॉडी की, पूरा स्किन, राइट, ऑब्वियसली जो बाहर से दिखते हैं, इवन जो आपके ऑर्गन की लाइनिंग के अंदर और लाइनिंग के बाहर, यानी कि अगर ये एक ऑर्गन है, लेट्स से दैट, लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर, हाँ ये एक ऑर्गन है, तो इसके अंदर की जो लाइनिंग होगी और इसके ऊपर की जो लाइनिंग होगी वो एपिथेलियल की ही बनी होती है, उसको अंदर बाहर से हर तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। ना दिस एपिथेलियल टिश्यू काइंड ऑफ लुक्स लाइक दिस, ठीक है, कि ये एक आपका प्लेटफॉर्म है एंड इसके ऊपर यहाँ पे हमने सेल्स बना दिए, फाइन। इस तरीके से सेल्स होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, भले ही मतलब सेल्स आपके थोड़े से अलग अलग शेप में हो, वो शेप वाइज भी अभी हम डिस्कस करेंगे, बट दिस इज हाउ दे गोना हैव अ लेयरिंग, ठीक है। एक के ऊपर एक की लेयरिंग भी होती है एंड अगेन मल्टीपल सिंगल लेयरिंग की भी होती है। तो अब जो नीचे वाला ये जो पार्ट हम देख रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं, दिस पार्ट राइट ओवर हियर इज कॉल्ड एज, लेट्स टेक अनदर कलर, दिस इज कॉल्ड एज बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी कि एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सेल्स अपने आप को अच्छे तरीके से सेट कर पा रहे हैं एंड दे आर लाइक स्टिकिंग टुगेदर, परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस प्रीटी वेल, ठीक है, दे परफॉर्मिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्रीटी वेल। सो यू कैन से, जैसे हमने सेल में, याद है हमने सेल में साइटोप्लाज्म पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म एक्ट्स like a platform for all the organelles so that they can do their job efficiently. Similarly, basement membrane acts like a platform, like a cementing region, so that all the cells are sticking to the cementing region, are sticking to the basement membrane, sticking to one another, and then they are performing a whole continuous, they are performing their job of course with making a whole continuous layer, ठीक है। ये होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखो एपिथेलियल टिश्यूज में ना, आई विल कम बैक टू दिस पिक्चर वंस अगेन, पहले एक चीज़ और डिस्कस करते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज 2 तरीके से डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर 1 लेयर्स, ठीक है, यानी कि कितनी लेयर है, तो कितनी लेयर्स है। अगर हमारे पास एक सिंगल लेयर होती है, अगर सिंगल लेयर है तो उसे हम कहते हैं सिंपल एपिथेलियल, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल लेयरिंग है, मल्टीपल लेयर्स हैं, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे क्या, क्या कहा जाता है हमें, कॉम्प्लेक्स नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्ट्राइएटेड, ठीक है, उसे हम कहेंगे स्ट्राइएटेड। ठीक है, अब बारी आती है देखो सिंगल लेयर की एंड मल्टीपल लेयर्स में। जब हमने बात की पहले, अभी मैंने डिस्कस किया था कि सिंगल लेयर का मतलब क्या हुआ, कि यानी कि आपके जो भी यू कुड से सेल्स हैं, ठीक है, जो भी आपके सेल्स हैं
वो एक ही लेयर में अटैच्ड है, मतलब एक के साथ एक, ठीक है, एक ही लेयर में वो अटैच्ड है, फाइन। अच्छा एक चीज़ और, हाँ ये स्ट्राइएटेड नहीं है, स्ट्रैटिफाइड है, ओके, सो सॉरी फॉर दैट, स्ट्राइएटेड इज़ अ डिफरेंट थिंग, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, ओके। हाँ तो स्ट्रैटिफाइड, ओके। तो देखो सबसे पहले जब हम बात करते हैं सिंगल लेयर की, तो सिंगल लेयर ऐसा दिखता है, ठीक है, ये सिंगल लेयर है। यहीं अब अगर ये सिंगल लेयर, इसका मतलब इसे सिंपल कहलाया जाएगा। अभी इसके ऊपर मैं एक और लेयर बना दूँ, ठीक है, एक और लेयर बना दूँ तो मल्टीपल लेयरिंग्स होगी। तो ये इस टाइप का जहाँ पे मल्टीपल लेयर्स हो जाते हैं तो उसे हम स्ट्रैटिफाइड कहते हैं, फाइन। नाउ बेस्ड ऑन द अपीयरेंस, अब अपीयरेंस के बेसिस पे भी हमारे पास यहाँ पे कैटेगराइजेशन है ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। तो वो कौन से होते हैं, वो कहलाए जाते हैं आपकी स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार, ठीक है। अब एक एक करके समझो, ये देखो स्क्वामस दिखता है ना ऐसा फ्लैटेंड सेल, ठीक है, पिक्चर में देख पा रहे होगे, ऐसे जो फ्लैट लुकिंग लाइक सेल्स है ना यहाँ पे, ये ऐसे 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 फ्लैट, ये होते हैं स्क्वामस। तो इसको हम कहेंगे स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, इसे हम कहेंगे स्क्वामस एपिथेलियम। यहीं क्यूबॉइडल की जब मैं बात करूँ तो क्यूब जैसी शेप के थोड़े थोड़े दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, क्यूब जैसी शेप के होंगे, तो दीज आर कॉल्ड एज क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक सेल्स। जैसे इनका नाम है ना, तो जैसे इनका स्ट्रक्चर है ना, वैसे इनके नाम पर पड़ा है, ठीक है। स्क्वामा वर्ड का मतलब होता है फ्लैट लुकिंग, राइट, क्यूबॉइडल क्यूब जैसा, कॉलमनार कॉलम जैसे दिखने वाला, होते हैं ना बिल्डिंग के कॉलम्स होते हैं, राइट, बिल्डिंग के पिलर जैसे टॉल सेल्स, तो इसे हम कहेंगे कॉलम, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार। लेकिन अब यहाँ तक बारी खत्म नहीं होती है, इन दोनों ही टाइप्स के ना मिक्स मैचिंग भी बहुत होती है। यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम बात करें सिंगल स्क्वामस, आई मीन सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की, तो वो भी एक चीज़ होता है, ठीक है। ऐसे ही सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी बॉडी में मौजूद होता है, सिंपल कॉलमनार भी मौजूद होता है, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार भी होगा, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस भी होगा, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मिक्स मैचिंग रहती है। अब अगर मैं बात करूँ जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सिंपल स्क्वामस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, ईटी यानी कि एपिथेलियम टिश्यू, तो सिंपल यानी कि सिंगल लेयर, स्क्वामस यानी कि फ्लैट लुकिंग। तो ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये मौजूद होते हैं सब इन द मोस्ट डेलिकेट रीजन्स ऑफ योर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल योर ब्लड वेसल्स, ठीक है, एल्विलाई वॉल, एल्विलाई क्या है, वो लंग्स के अंदर होता है ना, एल्वियुलर सैक, द साइट फॉर रेस्पिरेशन, रिमेंबर, तो ये वही एल्विलाई की ही बात हो रही है, ठीक है। तो जब मैं बात करती हूँ आपके, जस्ट राइट इट वंस अगेन, हाँ, तो जब मैं बात करती हूँ एक बहुत ही ऐसे एरिया की, एल्वियोलाई विच इज़ क्वाइट थिन इन नेचर, ये एरियाज बहुत थिन होते हैं, बहुत थिन होते हैं, रीज़न बीइंग बिकॉज यहाँ पे डिफ्यूजन होना ज़रूरी है। डिफ्यूजन के लिए आपके पास अगर बहुत ही ज़्यादा मोटी परत होगी, मान लो कि एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल, आई मीन दूसरे चेंबर की तरफ जाना है, बीच में बहुत ही मोटा एक मेम्ब्रेन है, तो डिफ्यूजन कैसे पॉसिबल होगा, नहीं होगा, उसके लिए बहुत ही पतला सा लेयर होना ज़रूरी है टिश्यू का, ठीक है। वो पतला सा लेयर कौन प्रोवाइड करता है, सिंपल स्क्वामस। इसलिए जो आपके ब्लड वेसल्स हैं, स्पेसिफिकली मैं आर्टरीज और वेन्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं टॉकिंग अबाउट कैपिलरी रीजन्स, ठीक है। कैपिलरीज एंड एल्विलाई वॉल इतने ज़्यादा थिन होते हैं ताकि जो ऑक्सीजन का अंदर बाहर होना है, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर बाहर होना है, वो आराम से यहाँ पे हो सके, क्लियर। अब इसके बाद बारी आती है आपकी सिंपल स्क्वामस हो गया, अब बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस की। अब हमारे पास स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस भी मौजूद होता है। तो स्ट्रैटिफाइड का क्या मतलब हुआ कि मल्टीपल लेयर के फ्लैट लुकिंग सेल्स हैं ये, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैटिफाइड क्या है, स्ट्रैटिफाइड ना हमेशा उस जगह पे मौजूद होता है जो आपको बहुत ज़्यादा यू कैन से लाइक एक मोटी परत देने के लिए ज़रूरी है, राइट, इट प्रोवाइड्स यू मोर थिकनेस, ठीक है। तो बॉडी में सोचो थिकनेस कहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, ऑब्वियसली आपकी ओवरऑल स्किन में ना। ये जो स्किन है हमारी एक बैरियर की तरह ही तो काम कर रही है, ये मल्टीपल लेयर्स की बनी होती है, मल्टीपल लेयर्स की नहीं होगी, अगर सिंपल स्क्वामस की बनी होगी तो कुछ भी बाहर का बैक्टीरिया अंदर घुस जाएगा, राइट, and it can destroy the body, correct, these can act as a foreign material and they can easily destroy the body, we don't want that, correct, so that is your stratified squamous epithelium, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल, ऑलराइट।
सिंपल जिस देखो सिंपल स्क्वामस में जैसे मैंने बोला डिफ्यूजन की बात आती है, फिल्ट्रेशन करना है कहीं या फिर कहीं ल्यूब्रिकेशन करना है, वो सब जगहों पे तुमको ये मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बारी आती है आपकी स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस की, तो अगेन अब्रेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि ये वेयर टेयर्स से बचाता है, वेयर टेयर से ये बचाता है। ऑलराइट, इसके बाद हम बात करेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। ओके, सो लेट मी जस्ट मेक इट राइट हियर, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है ना, ये अब अगेन सिंपल यानी कि सिंगल लेयर और क्यूब लुकिंग सेल्स, तो ये ज़्यादातर आपको मिलते हैं डक्ट्स में, जो हमारे ग्लैंड्स के डक्ट्स होते हैं ना, है ना, जो सलाइवरी ग्लैंड का डक्ट होता है, राइट। और इसके अलावा ये आपको मिलेंगे किडनी ट्यूब्यूल्स में भी, किडनी ट्यूब्यूल्स में भी मिलेंगे, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का इनका काम होता है, दे हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन एज वेल, फाइन। और इसके बाद जब हम बात करते हैं सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम की, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू, तो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू यूजुअली सिलिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं सिलिएटेड कॉलमनार, ठीक है। तो ये जो सिलिएटेड कॉलमनार है ना, ये ऐसा दिख रहा है, ये रहा, यानी कि टॉल सेल्स हैं, ठीक है, और उनके ऊपर ये छोटे छोटे से हेयर लाइक एक्सटेंशन निकले हुए हैं जिसे हम सीलिया कहते हैं। सीलिया तो पता ही है ना सबको, हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द मटीरियल्स, राइट। तो ये वही चीज़ है, ठीक है। तो ये जो हम सिंपल की हम बात कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली नथिंग बट, ओके, सीलिया, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो सिलिएटेड कॉलमनार और द सिलिएटेड टिश्यूज दे आर प्रेजेंट वेयर, दे आर प्रेजेंट इन ब्रोंकाई, यानी कि हमारी जो बेसिकली आपका ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, वहाँ पे ये मौजूद होता है, ओके। म्यूकस की मूवमेंट में, हेयर आई मीन आपके जो फॉरेन मटेरियल्स आते हैं सांस लेने में, उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है, अपार्ट फ्रॉम दैट सांस लेने में हेल्प करता है, ओके। इसके अलावा ये यूट्रस में भी मौजूद होता है, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इवन इन ब्लैडर, ठीक है। तो दिस इज प्रेजेंट इन वेरियस एरियाज, ओके। इसका काम क्या है, एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब करना, और ये सिक्रीट भी करता है म्यूकस और एंजाइम्स को, सो एब्जॉर्ब एंड सिक्रीट्स म्यूकस एंड एंजाइम, ठीक है। आई होप सिंपल वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया होगा व्हेन इट कम्स टू स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनार, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चल के स्ट्रैटिफाइड की भी बात कर लेते हैं। तो स्ट्रैटिफाइड मैंने तुम्हें बताया, फाइन। अच्छा, उससे पहले एक और वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज सूडो स्ट्रैटिफाइड एज वेल, सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। इस पर स्टार बना लेना, ये थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी में आ जाता है। तो देखो बेटा, सूडो का मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट इज फॉल्स लुकिंग, जो एक फॉल्स अजम्पशन थे, है ना। तो सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार ना कुछ इस तरीके से दिखता है, ऐसे टॉल लुकिंग होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, यूँ इस तरीके से भी हो सकता है। ये इसका न्यूक्लियस है, कभी न्यूक्लियस ऊपर की तरफ अपीयर दिखेगा इनमें, कहीं नीचे दिखता है, कहीं पे ऊपर दिखेगा, तो इस वजह से, ठीक है। और इनमें ऑब्वियसली थोड़ा बहुत सीलिया भी मौजूद रहेगा। सो ये जो सूडो स्ट्रैटिफाइड है ना, सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार, ये बेसिकली सिलिएटेड टिश्यूज ही हैं विच आर प्रेजेंट इन द ट्रैकिया एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो मैंने आपको बताया। और इनका काम क्या है, दे सिक्रीट म्यूकस अगेन एंड दे ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द म्यूकस, ठीक है। जैसे हमने सिलिएटेड पढ़ा ना पिछला वाला, एग्जैक्टली वही काम है, बस इसका डिफरेंस ये है कि ये ज़्यादातर तुमको रेस्पिरेटरी ट्रैक में देखने को मिलेगा, जो पिछले वाला हमने पढ़ा था सिंपल, वो आपको यूट्राइन ट्यूब्स में दिखता है, यूट्रस में दिखता है, ब्रोंकाई में दिखता है, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक में दिखता है, फाइन। अब ये सूडो स्ट्रैटिफाइड इसे क्यों कहते हैं, इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप इसे लाइक उसमें देखते हो ना माइक्रोस्कोप के अंडर, तो ये देखने में तो स्ट्रैटिफाइड लगता है, बट ये एक्चुअली है नहीं, ठीक है। इसकी अपीयरेंस स्ट्रैटिफाइड दिखती है क्योंकि इसका न्यूक्लियस ऊपर नीचे इस तरीके से है, और ये जो सेल्स हैं लंबे ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन इस कदर चिपके हुए हैं कि पता ही नहीं चलता इसमें मल्टीपल लेयरिंग है भी कि नहीं, इसलिए इसको फॉल्स असम्पशन ये हमें दे देता है, एंड दैट इज द रीजन वी कॉल इट एज सूडो स्ट्रैटिफाइड, ठीक है। अब बारी आती है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये जो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ना, अब ये है मतलब
मल्टीपल लेयर्स के क्यूब लुकिंग सेल्स, ठीक है। ये कहाँ मौजूद है भाई, दीज आर प्रेजेंट इन योर स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स में हो गए ये आपके क्यूबॉइडल है ना, हाँ क्यूबॉइडल। स्वेट ग्लैंड्स में हो गया, सलाइवरी में हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, सलाइवरी में हो गया, एंड इवन इन मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। अब इनका काम क्या है, इनका काम है इज अगेन acts like a protective tissue, fine. Their main job is to act as protective tissue. Then we got your stratified columnar epithelium, stratified columnar epithelium, ठीक है। ये जो है अगेन लंबे लंबे सेल्स, ओके, मल्टीपल लेयरिंग के सेल्स, और ये मिलते हैं हमें कहाँ पे, वी फाउंड देम इन दी, just a second, हाँ, we find them in the male urethra. You can note down these particular examples, ये बहुत important हो जाते हैं, ठीक है। And apart from that they are also found in certain ducts of glands, ठीक है। इनका काम है सिक्रीशन एंड प्रोटेक्शन का, वही काम है, ठीक है, सिक्रीशन एंड प्रोटेक्शन। अब एक लास्ट वेराइटी हमारे पास आती है जिसे हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। ये यहीं मैं नोट कर देती हूँ, लेट्स टेक अ डिफरेंट कलर बिकॉज इट्स अ लिटिल स्पेशल फॉर अस, ठीक है। सो दिस वन इज कॉल्ड एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम का मतलब क्या है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम कुछ नहीं है, इट्स बेसिकली योर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये जो एपिथेलियल टिश्यू था, राइट, ये ड्यू टू सर्टेन केमिकल रिएक्शंस क्या हो गया इसने अपने आप को अंदर की तरफ ऐसे बरो कर लिया, ठीक है। इट हैज फोल्ड इनवर्ड्स, ठीक है। इसने अपने आप को इस तरीके से फोल्ड कर लिया, ऐसे फोल्ड कर लिया, और फिर उसके बाद ये रिपीटेडली डिवाइड करने लगे इसके सेल्स, एंड दे स्टार्ट टू क्रिएट अ होल स्ट्रक्चर विच इज़ नथिंग बट अ बिग ग्लैंड, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे क्या मिला, एक पूरा ग्लैंडुलर एपिथेलियम मिल गया। यानी कि आपके जो एपिथेलियल सेल्स हैं, दे हैव ग्रेजुएटेड एंड दे हैव टर्न्ड इनटू ग्लैंड सेल्स। एंड व्हाट आर ग्लैंड सेल्स? Gland cells are nothing but just the cells that secrete some secretions, makes secretions, ठीक है। अभी जैसे हमने स्वेट ग्लैंड्स की बात करी, सलाइवा ग्लैंड्स की बात करी, हमने मेमोरी ग्लैंड्स की बात करी है ना, तो ये सारे ग्लैंड से कुछ ना कुछ बनाते हैं, सिक्रीशंस देते हैं। तो वही सिक्रीशन बनते हैं किनसे? ग्लैंड सेल से बनते हैं। वो ग्लैंड सेल्स क्या हैं? दे आर ग्रेजुएटेड फॉर्म्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स। तो जब एक एपिथेलियल सेल ग्लैंड सेल में बदल जाए और कई सारे ग्लैंड सेल साथ में आके टिश्यू क्रिएट कर लेते हैं ग्लैंड बनाने के लिए, और उसी ग्लैंड को हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। सो दिस इज योर एपिथेलियल टिश्यू। आई होप इट इज़ क्लियर, डोंट वरी, लास्ट में हम लोग इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे। नाउ कमिंग टू योर मस्कुलर टिश्यू, तो मस्कुलर टिश्यूज़ में ओके, अब मस्कुलर टिश्यू में देखो ये याद रखना है कि दीज टिश्यूज़ हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, सबसे पहले, ठीक है। मूवमेंट ऑफ बॉडी की मूवमेंट, उसकी लोकोमोशन में हेल्प करने के लिए ये मस्कुलर टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और ये मस्कुलर टिश्यूज़ हैं आपके जो कि डिपेंड किस बात पर करते हैं? ये डिपेंड करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स पे, ठीक है। दे डिपेंड अपॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। यू विल बी आस्किंग मैम व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स? तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर नथिंग बट जस्ट द प्रोटीन्स, ठीक है। थोड़ा सा हायर क्लास में जाओगे देन यू विल अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन फिलामेंट्स, ओके। तो अब इतना नहीं सोचना है। सो बेसिकली योर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स हुज जॉब इज टू सिंपली हेल्प इन व्हाट, bringing about contraction and relaxation of your muscle, contraction एंड रिलैक्सेशन ऑफ अ मसल। खुद सोचो, देखो तुम लोगों ने खुद नोटिस भी किया होगा, सिंपल सी चीज़ है। अगर आपके टेबल के सामने आपके टेबल पे एक ग्लास का पानी रखा हुआ है, यू पिक अप, राइट, यू मूव योर हैंड टुवर्ड्स द ग्लास एंड आपका हाथ पूरी तरीके से स्ट्रेट हो जाता है। तो जो आपका क्या नाम है, आगे का बाइसेप है ना, वो क्या होता है, वो फ्लैटन कर जाता है। एंड जैसे ही उस ग्लास को उठा के आप उस ग्लास को अपने मुंह की तरफ लाते हो पानी पीने के लिए, तो क्या होता है, वो जो बाइसेप था आगे फ्लैटन था, वो आपका फिर से कर्ल हो जाता है, वो आपका फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और जो पीछे का ट्राइसेप था वो फ्लैटन आउट कर जाता है,
पहले वाले केस में ट्राइसेप आपका क्या हो जाता है, एट विल स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है जब कभी भी कोई भी मूवमेंट होती है ना बॉडी में, तो दो मसल्स काम करते हैं, टू मसल्स वर्क टुगेदर, ठीक है। एंड दीज टू मसल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर, ये याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर। फाइन, सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री मसल्स, यानी कि अभी जो मैंने एग्जांपल दिया बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स का, ठीक है, बाइसेप एंड ट्राइसेप्स। तो बाइसेप एंड ट्राइसेप्स आपके हमेशा ध्यान में देखना, अगर एक बाइसेप, अगर एक मसल आपका इसमें से कॉन्ट्रैक्ट करे, मान लो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करे तो ट्राइसेप एक्सपांड करेगा, ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो बाइसेप एक्सपांड करेगा, यही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है इनका एक दूसरे का। और किसी भी मूवमेंट, बॉडी की किसी भी मूवमेंट को होना है, तुम स्माइल भी कर रहे हो ना तो भी इतने सारे मसल्स काम कर रहे हैं और उसमें से सभी में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता ही होता है, ठीक है। तो ये लाते कौन है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स आते हैं। प्रोटीन्स जो हैं ये अपने बॉन्ड को जोड़ते हैं, तोड़ते हैं, जुड़ते हैं, तोड़ते हैं, मतलब ये खुद को तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, बेस्ड ऑन विच कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है और मसल्स की मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। तो अब यही जो मसल्स हैं ये 3 टाइप के हैं हमारी बॉडी में, जिसको हम कहते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स, ये पहला वाला है, ओके, स्पिंडल, हाँ सॉरी, ए पार्ट जो है, बी है हमारा स्मूथ मसल्स एंड सी है हमारा कार्डियक मसल्स, ओके। अब थोड़ा सा इसकी तरफ आओ, यहाँ पे हम देखेंगे, मूविंग टू दिस पार्ट, हाँ, स्ट्राइएटेड मसल्स। अब देखो स्ट्राइएटेड मसल्स हैं जिसको हम बेसिकली स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, या इसका एक एग्जांपल है, आप ये कह लो स्केलेटल मसल्स, ऑलराइट। तो स्केलेटल मसल्स और स्ट्राइएटेड, स्ट्राइएटेड वर्ड का मतलब क्या है मैम, स्ट्राइएटेड वर्ड का मतलब है, यहाँ लिख लो, स्ट्राइएशंस मीन्स light and dark bands of protein concentrations, ठीक है। यानी कि जहाँ पे भी प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, ओके, इन इसमें देखो ये जो लाइंस दिख रही हैं तुम्हें ऐसे जा रही है, ये जो लाइंस हैं, राइट, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, ये जो लाइंस जा रही हैं, आई होप विजिबल होगा, राइट, ब्लैक कलर में दिख रहा होगा। तो ये जो लाइंस है ना, ये ऑल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं, जो कि स्ट्राइएशंस जिसे हम कहते हैं, जिनमें कुछ नहीं है, ये बस ये शो कर रहे हैं कि कहाँ पे आपका प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और कहाँ पे कम है, बस यही वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो स्ट्राइएटेड मसल्स वो मसल्स हैं जिनमें आपको अच्छी खासी स्ट्राइएशंस देखने को मिलती हैं। द सेल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल, लंबे हैं, सिलेंड्रिकल हैं, दे आर अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि अगर ये एक पर्टिकुलर पूरा आपका फिलामेंट है तो इसके अंदर कई सारे ऐसे मल्टीपल तुमको न्यूक्लियस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मल्टीपल न्यूक्लियस हो जाते हैं बिकॉज दे ब्रिंग अबाउट, क्योंकि जब इनकी फॉर्मेशन हो रही होती है इन पर्टिकुलर मसल्स की, तो कई सारे मसल्स जो सिंगल सिंगल सेल्स थे ना, एक्चुअली जो जितने भी मस्कुलर सेल्स थे हमारे, हर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। जब कई सारे सेल्स साथ में आके जुड़ते हैं तो कभी कभार न्यूक्लियस एक साथ आके नहीं जुड़ पाते हैं, उनका फ्यूजन नहीं हो पाता है और इसकी वजह से मल्टीपल न्यूक्लियस बन जाता है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन वी हैव मल्टी न्यूक्लिएटेड ओवर हियर। द सेल शोज ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। अब एक रीजन मैंने बोला था कि ये स्केलेटल मसल्स हैं, बिकॉज स्केलेटल मसल्स आपकी बॉडी के वो मसल्स जो आपकी बॉडी के स्केलेटन को किससे जोड़ते हैं, आपकी स्किन से, मसल से, इन सबको जोड़ते हैं। मूवमेंट जब लानी है, ठीक है, स्किन से, मसल से, इन सबको जोड़ते हैं, फाइन। तो बॉडी में जब मूवमेंट लानी है तो जब आपकी जो हड्डी है, जो आपका स्केलेटन है, जब वो मूव करेगा तो ऑब्वियसली उसको खिंचाव देने के लिए, उसका मूवमेंट कराने के लिए कौन ज़रूरी है, मसल्स ज़रूरी है। मसल्स ही तो अटैच्ड हैं इन बोन से, तभी तो मूवमेंट पॉसिबल है, वरना कैसे हो पाती। Okay, so your skeletal muscles are basically nothing but striated muscles and they are voluntary in nature. ये याद रखना है। voluntary का मतलब होता है वो ऐसे actions, voluntary actions जो कि आपके खुद के मन के मर्जी के मुताबिक हो। तुमने हाथ उठाया तो तुमने हाथ ऊपर उठा लिया, हाथ नीचे करना है तो हाथ नीचे कर लिया, ठीक है। हमारी अपनी मर्जी से, अपनी विल से ये काम हो रहा है, फाइन। स्मूथ मसल्स की अगर मैं बात करूँ तो स्मूथ मसल्स आपके वो मसल्स हैं, अब ये देखो ये थोड़े से स्पिंडल शेप है, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप का क्या मतलब है भाई, स्पिंडल शेप का मतलब है ऊपर से पतले, यानी कि एंड से पॉइंटेड और बीच में से मोटा होना। दिस इज हाउ स्पिंडल शेप लुक्स लाइक। सो दे आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स, अनब्रांच्ड है, यानी कि एक के अंदर से एक ब्रांचेस नहीं निकल रही हैं, ओके, एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। अब इसके हर एक सिंगल फाइबर में तुमको एक ही न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है, ऑलराइट। मायोफिब्रिल्स आर नथिंग बट अनदर फिलामेंट्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड।
तो अब इनमें स्ट्राइएशंस नहीं होते, ये याद रखना है, इनमें स्ट्राइएशंस नहीं होते, द सेल्स डू नॉट हैव सच लाइट एंड डार्क बैंड्स, ओके। एंड ये परफॉर्म करते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस, इनवॉलंटरी एक्शंस, बॉडी में जितने भी एक्शंस हैं जो तुम्हारे अपने कंट्रोल में नहीं है और वो होके ही रहेंगे, वो आपके स्मूथ मसल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम खाना खाते हो, खाना खाने के बाद जब वो एक लंबी सी फूड पाइप है, उसके अंदर भी स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। तुम खाना रख के मुंह में तो नहीं रख सकते हो ना, कितनी देर तक रखोगे, उसके बाद वो नीचे जाएगा ही जाएगा, ओके। तो वो जो एक मूवमेंट होती है ना पूरे फूड कैनाल की, जिसकी वजह से खाना नीचे की तरफ जाता है, दैट इज व्हाट इज योर इनवॉलंटरी एक्शन डन बाय योर स्मूथ मसल्स, ठीक है। आंखों का जो आयरस है, आयरस का मूवमेंट है ना, जब एकदम धूप वाली जगह में चल जाओ तो आयरस अपने आप को आयरस अपने आप को क्या कर देता है, इट स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट। और एकदम से एक ऐसी जगह चल जाओ अंधेरे में तो वो अपने आप को डायलेट कर देता है। तो ये घटना और बढ़ना आपके आयरस का कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ द स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, तो जो कि इनवॉलंटरी एक्शंस करेंगे, तुम्हारे अंदर कंट्रोल में नहीं, ओके। एंड देन वी गॉट द लास्ट, गए होगा, समझ आ ही गए होगा, समझ आ ही गए होगा, समझ आ ही गए होगा, ये भी इनवॉलंटरी है भाई। अपने दिल को धड़कने से रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते, राइट। 365 days a year, 24/7, this particular organ keeps on working non-stop with the help of the cardiac muscles, ठीक है। so they are cylindrical, they are branched and they are also like uninucleated, ठीक है। द सेल्स हैव ऑल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड्स, ये याद रखना ज़रूरी है, ये में भी आपको स्ट्राइएशंस देखने को मिलता ही मिलता, क्लियर। अच्छा एक सेकेंड, हाँ इसमें ये यूनी न्यूक्लिएटेड नहीं होगा, दिस वुड बी मल्टी न्यूक्लिएटेड, नहीं दिस वुड बी यूनी न्यूक्लिएटेड ओनली, हाँ हाँ, इवन आई गॉट कंफ्यूज्ड। सो दिस वुड बी योर क्या नाम है, यूनी न्यूक्लिएटेड। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं आपके क्या नाम है कार्डिक मसल्स की, तो ये ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। दे आर ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, कहीं और मौजूद में नहीं होंगे। एंड अगेन दीज आर द वंस विच आर कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्राइएशंस इन देम, ठीक है। इनमें स्ट्राइएशंस आपको क्लियरली देखने को मिलता है, क्लियर। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। चलो, सो टॉकिंग अबाउट हाँ मल्टी न्यूक्लिएटेड बोला था ना मैंने, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सही है ये। और हाँ एक चीज़ और याद रखना, मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे हो जाएंगे, मतलब 2-3 ज़्यादा हो जाएं, बस इतना है, ठीक है। बहुत सारा नहीं, वो बहुत सारा जो हमें देखने को मिलता है वो यूजुअली यू फाइंड देम इन योर किसमें, स्ट्राइएटेड मसल्स में, ठीक है। मल्टी याद रखना, क्लियर। सो अब जल्दी से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं ऑफ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड टुडे, फाइन। सो कमिंग बैक टू योर इंट्रोडक्शन पार्ट, हमने आज एनिमल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करा, वेयर वी टॉक्ड अबाउट दी tissues which are responsible as the ones to bring about protective covering of our body of animals, and apart from that they also help in what, they also help in a lot of other things such as secretions, you know, such as absorption and so much more, right। इसके बाद हमने बात किया था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जिसमें हमें ये पता चला कि इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव सेक्रेटरी टिश्यू, ओके, जो कि सपोर्ट और स्ट्रेंथ भी देता है, एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, एंड इट हैज़ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स विद नो इंटरसेलुलर स्पेस व्हाटसोएवर, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके अलावा वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ द सेल्स। सो वी गॉट योर बेस्ड ऑन लेयर्स, हमारे पास सिंगल लेयर में आते हैं सिंपल एपिथेलियम, मल्टीपल में स्ट्रैटिफाइड, अपीयरेंस के बेसिस में स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार। फिर हमने सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम समझा, ठीक है। वी टॉक्ड अबाउट योर स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, कहाँ पे मौजूद होता है, सिंपल क्यूबॉइडल कहाँ मौजूद है, क्या काम है, सिंपल कॉलमनार कहाँ मौजूद है, क्या काम है, ठीक है। इसके अलावा सूडो स्ट्रैटिफाइड क्या है, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। And then we talked about stratified cuboidal epithelium, stratified columnar epithelium, and finally what was your glandular epithelium, ठीक है। Then we talked about muscular tissues जो कि बॉडी में मूवमेंट लेकर आते हैं, and their job is to help again in contraction and relaxation, which brings about the movement with the help of contractile proteins, ठीक है। The two muscles always works together, ये याद रखना है, एक भी मूवमेंट होने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। Then we talk about the striations, which are nothing but the alternative light and dark bands which you see in a muscle that simply suggests that the concentration of proteins are present there. स्मूथ मसल्स में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैम उसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, क्या उसमें प्रेजेंट है, लेकिन वो एक है, ठीक है, पूरे में है, ठीक है, पूरे में बिखरा हुआ है, इस तरीके से समझो, ओके। फिर हमने बात करी स्ट्राइएटेड मसल्स की, जिसे हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, विच ब्रिंग अबाउट वॉलंटरी एक्शंस, दे आर सिलेंड्रिकल एंड बैंड्स मल्टी न्यूक्लिएटेड, ओके। देन वी डिस्कस्ड अबाउट स्मूथ मसल्स जो इनवॉलंटरी एक्शंस आते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं, इनमें स्ट्राइएशंस मौजूद नहीं हैं, एंड ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं।
एंड फाइनली कार्डियक मसल जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में मौजूद हैं, ठीक है, दे शो स्ट्राइएशंस एज वेल एंड द सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच एंड मल्टी। फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दी your connective tissues and also your nervous tissues. Okay, so stay tuned, and once again, if you like the particular session, make sure you like it, share it with your friends, subscribe to the channel, and tune in for more such videos. Okay, thank you so much for watching everyone. Have a great day ahead. Take care.